अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया की वजह से बहुत से नौजवानों की किस्मत बदल चुकी है। जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जानते ही हैं कि कौन कौन से टिकटॉकर मशहूर हुए हैं, कौन कौन से यूट्यूबर मशहूर हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां ही बदल चुकी हैं। दरअसल बहुत से लोग, ये ऐसे सादा लोग भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं जिनको पता नहीं है कि सोशल मीडिया किसे कहते हैं। भाई लोगों, सोशल मीडिया इस चीज़ को कहते हैं जैसा कि यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की एप्लीकेशंस को हम सोशल मीडिया कहते हैं। और इन सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी शख्स अपनी वीडियोस को अपलोड करता है और उनका एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बिना पर वो लोगों को पैसा देते हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसा कि यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं और यूट्यूब के मुताबिक जैसा कि उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होंगे तो फिर हम आपको पैसा देंगे। इसी तरह फेसबुक की भी अपना क्राइटेरिया है, यूट्यूब का अपना है, इंस्टाग्राम का अपना है, टिकटॉक का अपना है। इसी क्राइटेरिया को जो लोग पूरा करते हैं, सोशल मीडिया उनको पैसा देता है। सोशल मीडिया की ये एप्लीकेशन उनको पैसा देती हैं। इस चीज़ को हम सोशल मीडिया कहते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को, अगर यूट्यूब को चाहते हैं, अगर टिकटॉक को चाहते हैं, जिसको मर्जी चूज़ कर सकते हैं और उस पर अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। और अगर तो आपकी वीडियोस लोगों को पसंद आएंगी तो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन जो है आपको पैसा भी पे करेंगी। ये तो बात है सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया कहते किसे हैं और सोशल मीडिया ने कौन कौन से लोगों की किस्मत बदल के रख दी है पाकिस्तान में। जैसा कि यूट्यूब के हवाले से मैं बात करूं तो यूट्यूब के ऊपर आपने देखा है कि नंबर 1 पर हैं डकी बाई। डकी बाई जो हैं उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी डेली रूटीन के व्लॉग्स वो अपलोड करता है, जिसकी बिना पर यूट्यूब डकी बाई को बेतहाशा पैसा देता है। और डकी बाई जो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, अपना कंटेंट जो अपलोड करते हैं, पूरी दुनिया में लोग उसको देखते हैं, उसकी वीडियोस को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब उसको बहुत सा पैसा देता है। और इसी तरह एक दूसरा यूट्यूबर अब नया है जो जैसा कि डकी बाई है, उसके बाद नंबर जो आता है वो आता है रजब भट्ट का। रजब भट्ट भी एक मशहूर यूट्यूबर है। यूट्यूब के ऊपर डकी बाई की तरह की वीडियोस वो अपने अपलोड करता है, डेली रूटीन के व्लॉग्स अपलोड करता है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा है। अनकरीब देखने में ये आ रहा है कि शायद ये डकी बाई के सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर ले, क्योंकि डकी बाई जिस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं, डकी बाई के कंटेंट को अब लोग कम देखते हैं, ज़्यादा कंटेंट जो है रजब भट्ट का देखते हैं। रजब भट्ट जो है डकी बाई की निस्बत बहुत अच्छी कंटेंट की वीडियोस अपलोड करते हैं और जिसकी वजह से उसके सब्सक्राइबर जो हैं दिन रात बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसी वजह से यूट्यूब रजब भट्ट को पैसा देता है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि अपने व्लॉग्स बहुत अच्छे बनाता है, कंटेंट अच्छा पेश करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसकी वीडियोस को देखते हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं सिस्ट्रोलॉजी। ये 3-4 बहनें हैं, ये अपने व्लॉग्स को अपलोड करते हैं और जिसकी वजह से इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा ये भी यूट्यूब से कमा रही हैं। और इसके अलावा आप जुल्करनैन को देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी वीडियोस की वजह से, क्योंकि वो भी यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस को अपलोड करता है और मिलियंस में उसके भी व्यूज़ आते हैं वीडियोस के ऊपर, जिसकी वजह से यूट्यूब उसको बेतहाशा पैसा देता है। लेकिन दोस्तों, अगर यूट्यूब ना होता तो इनकी ज़िंदगियां बदलनी थी या नहीं बदलनी थी। हो सकता है कि ये सारे यूट्यूबर जो डकी बाई है, जुल्करनैन है, रजब भट्ट है, शायद कोई और काम कर रहे होते। अगर यूट्यूब ना होता, यूट्यूब के प्लेटफार्म पर ये अपनी वीडियोस को अपलोड ना करते तो फिर ये कोई और काम करते। इसी तरह मैं टिकटॉक के ऊपर आता हूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि नदीम मुबारक एक मशहूर टिकटॉकर है, उसके मिलियंस में फॉलोवर हैं टिकटॉक के ऊपर। नदीम मुबारक जो है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसको पाकिस्तान का शाहरुख खान कहता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियोस वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड करता था, लेकिन अब टिकटॉक के ऊपर वो ज़्यादा एक्टिव है। टिकटॉक के ऊपर ही अपनी वीडियोस को वो अपलोड करता है। आपको नदीम मुबारक के बारे में बताऊं कि नदीम मुबारक मुझे कहता है कि अपनी वीडियोस में ये कहता है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल डकी बाई की वजह से डिलीट कर दिया था।
पता नहीं ये बात सच है या नहीं सच, लेकिन उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने डकी बाई के लिए अपना यूट्यूब चैनल जो था वो डिलीट करवा दिया था, ख़त्म कर दिया था। नदीम मुबारक जो हैं टिकटॉक के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और आपको मैं नदीम मुबारक के बारे में बताऊं कि नदीम मुबारक जो हैं, जिसको नदीम नानी वाला कहा करते थे, क्योंकि वो अपनी नानी के साथ अपनी वीडियोस को शुरू में बनाया करता था और उसके कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो पसंद करते थे, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। और इसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि अच्छे घराने का ये नौजवान था, लेकिन इसके वालिद साहब जो थे किसी कत्ल के मुकदमे में जेल जा चुके थे, जिसकी वजह से इनके घरेलू हालात जो थे कुछ बदल चुके थे। लेकिन बहुत ही अच्छे ख़ानदान का ये नौजवान था। लेकिन जिस तरह हालात ने पलटी खाई, उसके बाद नदीम मुबारक जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हालात से गुज़रा, लेकिन अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा और टिकटॉक के ऊपर वो मशहूर हो गया। और अपने इंटरव्यू में वो बताता है कि वो हर महीने अपने बाप को 12 से 15 लाख रुपया जेल में भिजवाता था, क्योंकि जेल में उसके बाप को कोई काम नहीं करना पड़ता था। इसी वजह से अगर नदीम मुबारक, नदीम नानी वाला टिकटॉक के ऊपर ना मशहूर हुआ होता तो फिर क्या होता, क्या काम कर रहा होता, ये आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊं कि वकार बिंडर, ये भी बहुत ही अच्छा एक टिकटॉकर है, बहुत अच्छी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर अपलोड करता था। इसके भी फॉलोवर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इसकी एक गलती की वजह से टिकटॉक इसका अकाउंट जो था वो ब्लॉक हो चुका था। टिकटॉक इसका अकाउंट वो क्रैश हो चुका था, सारी वीडियोस इसकी ख़त्म हो चुकी थी। इसने दोबारा अपना एक नया टिकटॉक अकाउंट बनाया था, उसके ऊपर दोबारा से मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी वीडियोस जो थी पंजाबी कंटेंट की थी। खासकर इंडियन पंजाब में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको देखा करते थे। हालांकि ये एक देहाती नौजवान था, जैसा कि गाय भैंस को ये चारा वगैरह डाला करता था, फसलों को पानी लगाता था और इसके ऊपर अपनी वीडियोस वगैरह बना देता था, जिसकी वजह से लोग इसके कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। और इसी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो चुका था, मशहूर हो चुका था। और हम बात करें ज़ुल्करनैन सिकंदर की, ज़ुल्करनैन जो था ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था टिकटॉक के ऊपर, बाद में ये यूट्यूब के ऊपर ये चला गया, लेकिन टिकटॉक के ऊपर भी अपनी वीडियोस को बनाता है और अपने यूट्यूब के ऊपर भी अपनी वीडियोस को अपलोड करता है, जिसकी वजह से ये पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन ये नौजवान जो हैं, अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर अपनी वीडियोस को अपलोड ना करते तो कहाँ होते आपको अंदाज़ा है। क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात जा रहे हैं, शायद ये कि इनमें से कोई टिकटॉकर या यूट्यूबर कोई दुकान बनाकर बैठा होता या कोई सरकारी मुलाजम होता या किसी फैक्ट्री मिल में काम कर रहा होता, इस तरह के हालात ही होने थे, या किसी पुराने मुल्क जा चुका होता। इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। आपको एक और टिकटॉकर क्या बात बताऊं मैं, अली हैदराबादी। हाँ, अली हैदराबादी जो था वो भी एक मशहूर टिकटॉकर है। ये भी अपनी टिकटॉक वीडियोस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इसने भी बहुत सा पैसा टिकटॉक से कमाया हुआ है। और हाल ही में इसका टिकटॉक का अकाउंट बैन हो चुका था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन बाद में इसका टिकटॉक अकाउंट दोबारा से आ गया था। लेकिन पहले ये बैन हो चुका था, इसकी कोई गलती थी, लेकिन टिकटॉक ने वापस इसके अकाउंट को कर दिया था। लेकिन अभी तक वकार बिंडर का अकाउंट वापस नहीं आया। वो शुरू से मेहनत कर रहा है, लेकिन इन बात बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा नौजवानों की अपनी ज़िंदगियां बदल कर रख दी हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया की एप्लीकेशन से आप भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। जैसा कि मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं और मैं भी ये कोशिश करता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरा होता रहे, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि किसी के पास, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास बैठने के लिए। तो एक सहारा है, एक बातचीत हो जाती है इंसान की अपने इस प्लेटफार्म के ज़रिए। जैसा कि मैं यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस को अपलोड करता हूँ, फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करता हूँ, तो इस तरह एक इंटरेक्शन हो जाती है लोगों के साथ और आपके साथ, जैसा कि मैं बातचीत करता हूँ। इसलिए मैं आपको भी एक मशवरा दूंगा कि आप भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाएँ, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाएं, फेसबुक के लिए वीडियोस बनाएं और जिस भी प्लेटफार्म को आप पसंद करते हैं उसके लिए अपनी वीडियोस बनाएं। मेहनत करते जाइएगा, कभी अपनी वीडियोस को छोड़िए ना का, मेहनत भरपूर किए जाएं, क्योंकि एक ना एक दिन आपका भी वक्त आएगा।
आपका भी एक ना एक दिन वक्त आएगा। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी वीडियोस को अपलोड करें, मैं भी करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आइंदा हम इस तरह की कंटेंट की वीडियोस बनाया करेंगे। मैं अपने ख्यालात, अपने जो दिमाग में मेरे ख्यालात चल रहे होते हैं दूसरों के बारे में, मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है। आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरी बात को सुनते हैं और मैं भी चाहता हूं कि आप भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताया करें अपने ख्यालात। जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, जिस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं बातचीत आपसे करूं, आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए बता दीजिएगा। मैं आइंदा उसके ऊपर भी वीडियोस को बनाऊंगा। खैर, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।